हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 आंसर की को लेकर नोटिस जारी किया गया है और आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न आ रहा है कि सर आंसर की कब आएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है बीपीएससी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 से कम कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको न्यूज 18 के जो संवाददाता रजनीश जी हैं उनके द्वारा ये चीज़ जारी किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रजनीश जी वही हैं जो आयोग में जाया करते हैं और अध्यक्ष से उनकी लगातार बात होती रहती है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो जानकारी दिया जाता है वो 99% सही साबित होता है। तो ये चीज़ सामने निकल कर आ रहा है कि इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है वो कम जाने वाला है। ठीक है, आपका आंसर की शेड्यूल क्या है मैं आपसे इस पर भी डिस्कस करूँगा। आपका जो रिजल्ट आएगा कब आएगा मैं आपसे इस पर भी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न आपका यह रहा है कि क्या सर बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लग जाएगा। मैं आपका इस पे भी चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि 9 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है किस वजह से, तो डोमिसाइल लागू करने के लिए। तो क्या सच में आपको डोमिसाइल देखने को इस बार मिलेगा, इस पर भी मैं आपसे डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, जो भी आपको अपडेट, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक देता हूँ, और आपको जो भी जानकारी दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल 100% सही दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बस इतना सा कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सेशन को आप लाइक जरूर कर दिया करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि जो आपका आंसर की है वो आपका कब जारी किया जाने वाला है। तो देखिए, आप यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये नोटिस है और एक एक करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हम पीआरटी की बात करें दोस्त, तो पीआरटी का जो आपका आंसर की है वो आपका कल देखने को मिलेगा। 8 बजे के बाद में आपका पीआरटी का आंसर की देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये था क्या सभी लोगों का साथ में ही आंसर की आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका पीआरटी का पहले आएगा, देन आपका जूनियर का आएगा। ठीक है, जूनियर का आपका 30 अगस्त को आपका आंसर की जारी किया जाएगा। अगर हम माध्यमिक की बात करें, ठीक है, अगर हम माध्यमिक की बात करें तो आपका 2 सितंबर को आपका माध्यमिक का आंसर की आपको देखने को मिलने वाला है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कहने का मतलब है 9th 10th, जिसको टीजीटी बोलते हैं, एंड पीजीटी का साथ में आपको आंसर की जारी किया जाएगा 2 सितंबर को। अगर हम हेड टीचर की बात करते हैं तो हेड टीचर का आपका 31 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसमें आपत्ति लगाने के लिए आपको 7 दिनों का समय दिया जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये रहेगा दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका आंसर की आएगा तो ऐसा नहीं है कि आयोग का जो भी आंसर की आयोग देगा वो 100% सही होगा। आयोग से भी त्रुटि होगी। कम से कम ये मान कर चलिए, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आपको गलत नजर आएगा। आयोग जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन इधर उधर करेगा कि आप आपत्ति डालिए, आप पैसा अपना खर्च करिए, फिर आयोग उसको सही करेगा। तो वो सारा आपत्ति कहाँ से मिलेगा? एनसीईआरटी एससीईआरटी का ही आपको आपत्ति वहाँ पर देना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पीआरटी हैं, जूनियर हैं, टीजीटी पीजीटी हैं, मेरे द्वारा आपको सब आपत्ति बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम का लिंक हमने पिन कर दिया है, उसको आप जरूर देख लीजिए। और यूट्यूब पर एक वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा आंसर की आने के जस्ट बाद। तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। अगर हम बात करें हैं, अब हम बात करते हैं किसके लिए, तो टीआरई 4.0 डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि आपका बहुत बारी प्रश्न आ रहा है। मैं जो कहता हूँ सच बोलता हूँ। अगर मेरे कोई बिहार का भाई बहन है उसको बुरा भले लग जाए, लेकिन मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ। ठीक है, और ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर आप ये बताइए कि डोमिसाइल सच में लागू होगा, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा किसी भी कीमत पर। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हाँ, धरना प्रदर्शन होगा, मैं भी उसके लिए कह रहा था कि डोमिसाइल लागू हो, मैं भी कहता हूँ कि डोमिसाइल लागू हो, लेकिन जो सच्चाई है दोस्त, डोमिसाइल लागू नहीं होगा, ये आप मान कर चलेगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि ये स्टेट हो चुका है, अदर स्टेट्स ने परीक्षा दिया है, अब उनको क्या मेन एग्जाम में आप उनको बाहर कर देंगे? ये कहाँ का रूल है? अगर आप देखिए, आप दिल पे हाथ रख के देखिए, हम बिहारी हैं, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये गलत है। अभी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है, उसमें क्या नाम है, करीब 25 स्टेट के लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे बिहार के भाई बहन उत्तर प्रदेश में भर भर के वहाँ पेपर देने गए हैं। हमारे जानने वाले में कितने लोग उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर देने गए हैं। तो क्या वो लोग चिल्ला रहे हैं कि हम डोमिसाइल लगा दीजिए, डोमिसाइल लगा दीजिए? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काबिलियत पैदा करना जरूरी है। हाँ, ये सच है कि डोमिसाइल अगर लगेगा तो थोड़ा सा जो अदर स्टेट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा, मैं आपको गाली दूंगा। देखिए, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है सही चीज़ आपको गाइडेंस करना। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 60% तो आपका रिजर्वेशन है, उस 60% में कोई भी नहीं आ सकता अदर स्टेट का। बची 40% सीट। 40% में आपको पता है बिहार में महिलाओं का सीट आरक्षित है। ठीक है, तो महिलाएं भी उस पर आ सकती हैं, पुरुष तो आ नहीं सकते हैं। और रही बात जनरल की, तो जनरल में जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा गलत हो रहा है। जो हमारे बिहार के जनरल हैं उनको मतलब कहने का मतलब है, उनका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हाई फाई देखने को मिल रहा है। ये चीज़ अगर आप कहते हैं तो मैं मानता हूँ। तो दर्द कहीं ना कहीं बिहार के जो जनरल हैं
उनके लिए थोड़ा बहुत है। इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त हूँ, लेकिन टीआरई 4 में नहीं लगेगा। हाँ, टीआरई 5 में आपको डोमिसाइल देखने को मिल सकता है, ये आप मानकर चलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला है वो कम जाने वाला है। कितना कट ऑफ जाएगा इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग अगर पीआरटी हैं, जूनियर हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, किसका कट ऑफ आप देखना चाहते हैं, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए। मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं दोस्त, तो मेरा टेलीग्राम है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए और जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है मेरे द्वारा, उसको आप लेकर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।